महाराज ध्रुव जी जंगल चले गए और इसी मंत्र का जप कर रहे हैं। 3 महीने तक इसी मंत्र का जप करते रहे। ध्रुव जी को परमात्मा नहीं मिले तो अब 9 दिन तक उठते ही नहीं, और 9 दिन के बाद एक बार जब उठते हैं ना तो पानी पी लेते हैं और पानी पी करके फिर से बैठ जाते हैं, जप करने लगते हैं। तिरात्रांते प्राप्ते कपीठ बदराशन आत्मवृत्त्यानुसारेण मासं नित्यर्चयन् हरिं। जब 5वां महीना लगता है, चौथे महीने में 12 दिन पर एक बार उठते हैं और हवा पीते हैं। 5वां महीना लगता है तो ध्रुव जी को लगा कि जो मैं पानी पी लेता हूँ, श्वास ले लेता हूँ, इसके कारण भगवान नाराज हो जाते हैं और भगवान हमसे नहीं। अब हम बैठेंगे नहीं, उठेंगे। अब हम एक ही आसन में खड़े हो गए। एक पांव पर ध्रुव जी खड़े हो गए, हाथ को ऊपर किया और अपना मुखमंडल ऊपर कर लिया। ऐसे भगवान को निहारने लगे और निहारते उनकी कब आंख बंद हो गई और उन्होंने जो श्वास लेना था वो श्वास लेना बंद कर दिया। अब जो उनके शरीर में श्वास है पहले से वही श्वास छोड़ते हैं। और छोड़ते कहाँ हैं? जब वो बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवा, तो जो उनकी श्वासाग्नि है, आवाज श्वास से ही तो निकलता है। जो आवाज निकलती है ये हवा से तो निकलती है। तो ये जो आवाज ध्वनि है, ये ध्वनि की जो वायु है, ये वायु ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा आग का गोला हो। उनका इतना तपबल हो गया, इतना तपबल हो गया, और शरीर में कोई सांस पहले से है नहीं, कोई शीतलता है नहीं, और तपबल का ताप है। उस ताप के गोले को देख कर देवता डर गए। उन्हें लगा कि कोई राक्षस है जो पूरे भूमंडल को जला देना चाहता है। भगवान नारायण के पास पहुंचे, पाहि मां पाहि मां पाहि मां पाहि मां नैवं विदानो भगवन् प्राणरोधम् चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विधेहि तन्नो वृजनात् विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरणं। हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करो ना। कोई तो है जो जला देना चाहता है, हमको बचाइए प्रभु, हमको बचाइए। भगवान मुस्कुराने लगे, माता महालक्ष्मी भी मुस्कुराने लगी। तो देवता लोग कहे यहाँ हमारा प्राण जा रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं। भगवान और जोर से मुस्कुराने लगे। देवता कह रहे हैं प्रभु हम तो आपके पास गुहार लगाने आए हैं कि हमको बचाओ, और यहाँ आप हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। कारण हमारे प्राणों की रक्षा। महालक्ष्मी कहती है जिसको तुम राक्षस समझ रहे हो वो मेरे भगवान का परम प्रिय भक्त है, और जिसको तुम आग का गोला ब्रह्मांड को जलाने वाला समझ रहे हो वो उसी भक्त की तपाग्नि है जिसने बाल हट कर लिया है, हठयोग कर लिया है, और उस हठयोग में परमात्मा से मिलने का ऐसा संकल्प लिया कि अब सांस नहीं लेंगे, जल नहीं पिएंगे, न हिलेंगे, न डुलेंगे, न उठेंगे, न चलेंगे, न बैठेंगे, न लेटेंगे। उसने हठयोग कर लिया। सारे देवता हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु दर्शन दे दो ना उसको। अरे उसको दर्शन दे दोगे तो शायद हम लोगों का कल्याण हो जाए, इसलिए आप उसको दर्शन दे। भगवान सारे देवताओं के निवेदन को स्वीकार करके ध्रुव के पास गए और ध्रुव को पुकारते हैं, ध्रुव हम तुम्हारे परमात्मा हैं, तुमको दर्शन देने आए हैं।
लेकिन ध्रुव ने जब हठ योग किया ना तो ये बाबा सूत जी महाराज सुखदेव जी महाराज ने कहा था जितासन जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, आसन को जीत लो, श्वास को जीत लो, बुरी संगति का त्याग कर दो, आपके आसपास क्या हो रहा है उसको भूल जाओ। स्थूले भगवतो रूपे, एकदम स्थूल होकर के भगवान के एक सुंदर स्वरूप का निर्माण करो। मन संधारयत्या, अपने मन का उसी स्वरूप में संधान करो, परमात्मा मिल जाएगा। ध्रुव जी महाराज एकदम एक आसन पर खड़े हो गए, एक पांव पर खड़े हैं, कोई किसी से मतलब नहीं। अगल बगल कौन सा पेड़ हवा दे रहा है, कौन सी चिड़िया बोल रही है, कौन पशु पक्षी खेल किलोर कर रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं। जित संगो जितेंद्रिया, मन इधर उधर भटक रहा है, प्यास लग रहा है, भूख लग रही है, लेकिन मन की नहीं सुनना। बस स्थूले भगवतो रूपे, स्थूल होकर के भगवान के सुंदर स्वरूप का ध्यान करके ध्रुव जी महाराज मंत्र जाप करने लगे तो वही सुंदर स्वरूप मानो ईश्वर बन गया और उसी ईश्वर स्वरूप में ध्रुव जी रम गए। अब उनके बगल में भगवान आकर बोले तो ध्रुव जी को क्या फर्क पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज कहते हैं गुरुदेव भगवान कि ध्रुव को बार बार भगवान पुकार रहे हैं, उनके शरीर को पकड़कर हिला रहे हैं, ध्रुव हम तुम्हारे ईश्वर हैं, लेकिन ध्रुव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ध्रुव ने तो इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त कर लिया है और ये जो स्पर्श है शरीर का, ये इंद्रियां ही तो अनुभूत करती है, तो भी स्पर्श से भी परे हो गए हैं। अब उनको कोई पकड़े, कोई झिकोरे, कोई झकझोरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने कहा इसको इस ध्यान समाधि से जगाने का मात्र एक उपाय है और वो उपाय है जो छवि जो मेरी मूर्ति इसके हृदय में है, उस मूर्ति को अंतर्धान करना पड़ेगा। जैसे ही परमात्मा ने उस मूर्ति का को अंतर्धान किया, वैसे ही ध्रुव जी महाराज छटपटा उठे। जैसे मछली बिना जल के छटपटाने लग जाती है, वैसे छटपटा उठे, तड़प हाय भगवान कहा गया और आंख खुल गई उनकी। आंख खुली तो जो भगवान हृदय में था वही भगवान सामने खड़ा है। अब मुस्कुराने लगे, अब मुस्कुरा के बोले तो क्या बोले, उनको कुछ आता जाता नहीं है, कुछ पढ़े लिखे है ही नहीं। माता के मुख से कहानियों में सुना था कि बड़े बड़े ऋषि महात्मा जब परमात्मा को देखते थे तो परमात्मा की स्तुति करते थे। अब मैं कौन सी स्तुति करूं कि भगवान मुझसे रीझ जाए, भगवान मुझसे प्रसन्न हो जाए, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। भगवान ने कृपा किया। शतम विवक्षन्तमद्विदं हरिर् जात्वास्य सर्वस्य च हृदवस्थिता कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्मुना। ध्रुव जी महाराज बोलना चाहते हैं लेकिन क्या बोले समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ये समझ गए तो उनके अंजलि में कंबुन है, एक शंख है। स्पर्शबालम कृपया कपोले, भगवान ने ध्रुव के कपोलों से, दोनों गालों से उसी शंख का स्पर्श कराया और स्पर्श होते ही मानो ध्रुव जी को चारों वेद, छह शास्त्र, चारों पुराण का ज्ञान हो गया हो। परमात्मा की कृपा है, लंगड़ा व्यक्ति पर्वत चढ़ जाए, यदि भगवान की कृपा हो तो गूंगा भाषण देने लगता है। कितनी सुंदर स्तुति करते हैं ध्रुव जी महाराज। योतः प्रविश्य मम वामिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्ति धरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणात्मगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आपको प्रणाम है हे परमात्मा,
मेरी सोई हुई वाणी को आज आपने जगाया है। आपके चरणों में बार बार वंदन करता हूं। जब आप कृपा करें तो आपकी कृपा से प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सुलभ हो जाएगा। आप समदर्शी दीन दयाल भक्त वत्सल हो। हे परमात्मा, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। तुमसे बढ़कर के कोई माता नहीं है, तुमसे बढ़कर के कोई पिता नहीं है, तुमसे बढ़कर के कोई गुरु नहीं है, तुमसे बढ़कर के कोई सखा, कोई बंधु, कोई भ्राता नहीं। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, आप ही विद्या हो, आप ही बुद्धि हो, आप ही विवेक द्रविण हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, सब कुछ हो, सब कुछ हो। आए हम लोग भी स्तुति करते हैं।